अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप कुर्ती कटिंग करना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को हम 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से 4 फोल्ड करके रख लेंगे। सबसे पहले ऊपर की तरफ हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि इसे मेजरमेंट करने में, निशान लगाने में आसानी होती है। इसकी लेंथ में सबसे पहले हम कुछ निशान लगा लेंगे। सबसे पहले 7 इंच पे लगाएंगे चेस्ट का निशान, 15 इंच पे लगाएंगे वेस्ट का निशान और 21 या 22 इंच पे लगाएंगे अपनी हिप का निशान। इन सारे निशान पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। हमारा शोल्डर 14 इंच है तो उसका हाफ हम 7 इंच लेंगे। अक्सर जितना शोल्डर होता है उतना ही आर्म होल रहता है, तो यहाँ पे हमने पहले से ही 7 इंच पे निशान लगा के रख लिया है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जो भी हमारा चेस्ट हो उसका हमें चौथा हिस्सा लेना है। तो मेरा चेस्ट 38 है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच होता है और उसमें 1.5 इंच सिलाई के लिए मार्जिन लेंगे। यहाँ हम शोल्डर और आर्म होल को मिला लेंगे। अब हम अपने वेस्ट पे निशान लगाएंगे। तो मेरा वेस्ट 34 इंचेस है, तो वहाँ पे हम 8.5 पे निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए। हमारा हिप भी 9.5 इंच आएगा, जितना कि हमारा चेस्ट है, और इसमें भी 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन ले लेंगे। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। मेरा चेस्ट 9.5 इंच, उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, फिर वेस्ट 8.5 इंच, उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, फिर हिप 9.5 इंच, उसमें भी 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब इन सारे निशानों को एक मिला लेंगे इस तरीके से। अभी हम अपने आर्म होल का निशान लगा लेंगे। सबसे पहले 7 इंच का आधा 3.5 इंच उस पर एक डॉट बनाएंगे। उससे 2 पॉइंट आगे और 2 पॉइंट पीछे एक निशान लगाएंगे। आगे वाले निशान से हम बैक आर्म होल को गोलाई देंगे इस तरीके से, क्योंकि बैक आर्म होल थोड़ा बाहर की तरफ रहता है। और इस तरीके से मिला देंगे और जो पीछे वाला निशान लगाए थे उससे हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरीके से। ये देखिए एकदम परफेक्टली मैंने अपने आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब यहाँ पे हमें नेक की विड्थ 3 इंच रखनी है। उस पर निशान लगा के हम आधा इंच शोल्डर डाउन कर देंगे। आधा इंच निशान लगाएंगे और वहाँ से शोल्डर को थोड़ा डाउन करेंगे। अब मैं नीचे की तरफ बॉटम पे निशान लगा रही हूँ। तो जैसे मेरा हिप 11 इंच आया था सिलाई के साथ, लेकिन मैं आधा इंच बढ़ा लेती हूँ सिलाई में जाने के लिए। तो उसी नाप का हम पूरा नीचे तक बॉटम पे भी निशान लगा लेंगे 11 इंच सिलाई मार्जिन के साथ और 9.5 इंच फिटिंग मार्जिन। ये देखिए हमने पूरा कंप्लीट निशान लगा लिया अपनी कुर्ती पे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। दोनों पार्ट एक साथ कट करेंगे, पर जो आर्म होल का निशान लगाया है वो बैक के अकॉर्डिंग कट करेंगे। फिर फ्रंट वाला अलग से निकाल के करेंगे। इस तरह हम सिलाई वाली मार्जिन पे कटिंग कर लेंगे। अब हम इसका बैक पार्ट बाहर निकाल लेंगे और जिस पे निशान लगाया है वो फ्रंट पार्ट रहने देंगे। इसको अच्छे से बैठा के उस पे हम
जो निशान लगाया गोलाई का उसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमारी कुर्ती के फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मैंने 4 फोल्ड में करके फैब्रिक को रख लिया है। मेरी स्लीव की लेंथ 20 इंच रहेगी कटिंग, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं मार्जिन, क्योंकि हम साइड में निशान लगा लेंगे। जिस साइड से भी आपको कटिंग करनी हो वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें आधे इंच पे, तो उसे आप कटिंग करने में आसानी होती है, या इस तरह से कट कर लें। अब सबसे पहले हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे ऊपर और नीचे, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसे मिला लेंगे। ये हमारा आर्म होल साइड है जिसे हम कुर्ती पे अटैच करेंगे। नीचे की साइड ओपन साइड है, ऊपर फोल्डेड। अब हम यहाँ निशान लगाएंगे। हमारा आर्म होल 7 इंच का था, तो हम उसमें 1.5 या 2 इंच, मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ली हूँ, 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरीके से पूरे 9 इंच पे निशान लगा के हम यहाँ भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मेजरमेंट अगर परफेक्ट लगा है ना, तो आपको कटिंग करने में मुश्किल नहीं होती है। अब हम ओपन साइड से 2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे उस लाइन पे जहाँ से हमें गोलाई देनी है। अब इस तरीके से इसे स्लीव्स का शेप दे देंगे। बिल्कुल इस तरीके से। अब आपको अपने स्लीव्स में आगे कितना इंच रखना है वो आप अपने हिसाब से निशान लगा लें। मैंने 3.5 इंच रखी थी, क्योंकि 5.5 इंच फिटिंग है, 1 इंच सिलाई में जाएगा। और इस तरीके से इस लाइन को मिला देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी निशान पे हम कट कर लेंगे। हम अपने स्लीव्स के फ्रंट पार्ट में इस तरह थोड़ा सा गहराई दे देंगे, क्योंकि हमारे आर्म होल में भी थोड़ा गहरा रहता है ना, तो ये परफेक्टली बैठ जाती है। इस तरीके से कट कर लेंगे। हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई। आई होप आपको समझ में आया हो। मैं आप लोग के लिए एक कटिंग एंड स्टिचिंग फुल वीडियो भी लाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।